हेलो बच्चों, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसके क्विक रिवीजन के लिए हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपकी इस परीक्षा में आने आने लगभग तय हैं। तो हम बिना देरी किए हुए उन प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। क्रांति की डेट पूछी जा रही, टाइम डाटा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसको, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। हम इसको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्विक रिवीजन करना है। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो बिना देरी किए हुए हम इसको सोल्व करते रहेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई याद रखेंगे, 1789। ये आने वाले प्रश्न हैं, आपके कई बार पूछे गए हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा है रोटी और आजादी। रोटी और आजादी का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो ये बच्चों फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। वहां की रानी जो है, जनता रोटी और आजादी चाहती थी, उनको जो है दूसरी चीजें दी जा रही थी। आगे देखते हैं, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। पार्टी का, ये जर्मनी में नाजी पार्टी का, हिटलर की पार्टी का जो जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। लेकिन स्वास्तिक ऐसे बनता है, लेकिन उनकी पार्टी का जो झंडा था उसमें जो चिन्ह बना हुआ था वो उल्टा था, तिरछा था। इस तरह सा था, एक ब्लैक में था और ये रेड में था। उनके पार्टी का रेड, ये स्वास्तिक ब्लैक में बना हुआ था। तो ये नाजी पार्टी का जो चिन्ह है वो स्वास्तिक है, ध्यान रखेंगे। रूस की क्रांति कब हुई, याद रखेंगे इस डेट को, 1917। अब फ्रांस की क्रांति 17, फ्रांस की क्रांति एक हुआ रूसी क्रांति 1917, और फ्रांस की क्रांति 1789। ये दोनों डेट याद रखें, कोई न कोई प्रश्न इसमें से आना आना है। आगे देखें, लोकतंत्र का अंतिम सत्ता किसके पास होती है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है। लोकतंत्र के शासन में जनता ही सब कुछ होता है, याद रखेंगे। लोक का मतलब ही जनता है, इसी में ही जो है जुड़ा हुआ है। तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र में राजा, संसद और सेना नहीं, जनता होती है। आगे देखें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, डेट पूछा जा रहा है। आप 26 जनवरी मनाते हैं, तो 26 जनवरी को झंडा दिवस जो जो मनाते हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको याद रखेंगे, ये डेटा कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखें, संघीय शासन प्रणाली क्या है, का अर्थ क्या है। संघीय शासन प्रणाली जो भारत में चल रहा है वो शासन व्यवस्था, केंद्र केंद्र में एक सरकार और राज्यों में अलग अलग सरकारें, या राज्य में सरकारें, तो इसके अधीन जो है ये सरकारें नियंत्रित होती है। तो मतलब केंद्र और राज्य दोनों तरह की जो सरकारें होती है, दो स्तर की सरकारें, वो संघीय शासन के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कितने मौलिक अधिकार की बात की जा रही है, तो फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है। तो हमारे फंडामेंटल राइट 6 हैं, याद रखिएगा, 6 हैं बस, इसको याद रखेंगे। भारत सबसे लंबी नदी गंगा नदी, नाम छोटा लेकिन जो है सबसे लंबी नदी है गंगा नदी आपकी। आगे देखते हैं बच्चों, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न पूछा था गेहूं और चावल या जूट, ये तीनों चीजें जो है जलोढ़ मिट्टी के लिए उपयोगी हो, जलोढ़ मिट्टी में ही पैदा होती है इनकी फसलें। तो काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल, कपास उगाया जाता है। आगे, भारत सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, जो हमारा सबसे बड़ा भारत का राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। अगर वो जनसंख्या के पूछा जाए, यहाँ पर अगर जनसंख्या पूछा जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मानसून से पूछा गया है, ये भूगोल से प्रश्न है। 12 नंबर पर, मानसून पौने मुख्य रूप से कहाँ से आती हैं। तो जो मानसून की पौने हैं, जैसे ये अगर जो है मान लीजिए भारत का मैप है, अगर ये भारत का मैप से कुछ मान लेते हैं इसको,
तो जो भारत का मैप है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया, अरब सागर, और यहाँ पर हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये तीनों देखेंगे बंगाल की खाड़ी। तो इसमें पूछा गया है अरब सागर, हाँ अरब सागर से इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से, और ये हिंद महासागर से भी जो है ये आता है। तो तीनों से जो है ये मानसून पौने आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकास कैसे होता है? विकास का मतलब केवल ये होता है जीवन स्तर को सुधारना, केवल ये धन कमाना नहीं, केवल व्यापार करना नहीं, उद्योग करना नहीं। होता क्या है? जीवन स्तर में सुधार कर लाना जो है विकास, डेवलपमेंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अगले क्वेश्चन पर 14 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक, जो आप लोग नोट देखते हैं उसमें लिखा रहता है रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, इकोनॉमिक से है ये, प्राथमिक क्षेत्र अर्थशास्त्र से पूछा गया प्रश्न है बच्चों। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, वही द्वितीय पूछ लिया, क्या करेंगे? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र पूछ लिया गया है। सब में क्षेत्र क्षेत्र। तो पहले में जो है, इसमें जो प्रश्न है कृषि, तो इसका आंसर जो है कृषि हो जाएगा। लेकिन दूसरा अगर पूछा जाए कि द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो उद्योग हो जाएगा, और तृतीय क्षेत्र क्या है, वो सेवा हो जाएगा। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, इसमें से एक प्रश्न तो आने आते हैं। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात पूछी जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट आई से इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो एचडीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जारी जो है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। इसको जो है संयुक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम बोलते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ लिख देते हैं, प्रोग्राम। इस तरह से जो है यूएनडीपी के द्वारा ये किया जाता है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, यंग इतिहास से है ये प्रश्न। यंग इटली नामक गुप्त संस्था किस संस्था द्वारा की स्थापना किसने की थी? इनमें से 4 लोग दिए गए हैं, विक्टर एनोमेल, गैरीबाल्डी, ग्यूसेपे मैजिनी, बिस्मार्क। तो यंग इटली की बात हो रही है, तो इटली की बात अगर होगी तो मैजिनी कहाँ छूटेंगे? ग्यूसेपे मैजिनी के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। तो उन्होंने जो संस्था, गुप्त संस्था की थी, वो जो है वो था यंग इटली। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लडी संडे की घटना किस देश से संबंधित है? ये 1905 में रसिया में, रूस में घटना की गई थी। शांत प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, इसी को ब्लडी संडे बोला जाता है। भारत एक है, ये नागरिक शास्त्र का प्रश्न है। भारत एक देश है, कैसा देश है? समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। आप अगर जो संविधान के पहले प्रेम्बल में ही पढ़ेंगे तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये सारी बातें पाएंगे। तो भारत जो है ये सारी बातें हैं। तो उपरोक्त सभी का आंसर जानेंगे, भारत समाजवादी भी है, भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, भारत लोकतांत्रिक देश भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान में अगर कोई कमी आती है तो उसको कौन सुनवाई करता है? सर्वोच्च न्यायालय, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? वो है कपास के लिए। ठीक है,
याद रखेंगे फटाफट, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इनमें से प्रश्न आने आने तय है लगभग लगभग, तो इन्हें स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत सबसे लंबी नदी वो गंगा नदी है। और मानसून, भारत में मानसून की वर्षा का मुख्य किस पवन से होती है? भारत में जो मानसून पवनें चलती हैं जिससे वर्षा होती है वो कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी पवन। हालांकि इन सभी से जो है वर्षा होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्षा मुख्यतः होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जो जून के महीने में बारिश से शुरू होती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होते गुजरता है, उस पर कह रहा है कितने राज्य गुजरते हैं उस रेखा पर। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा है ये, कर्क रेखा 23.5 अंश पर स्थित जो रेखा है, उस पर कितने देश, कितने राज्यों, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, याद रखेंगे इसको, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा ओढ़ी गई हो वैसी मिट्टी को सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के मैदानों में, या पठारी भागों में, मरुस्थलीय भागों में। जलोढ़ जहाँ पर नदियां खूब बहती हों, नदियों का पानी जाता हो, तो वहीं पर होगी ये। तो ये है उत्तर भारत के मैदान, मैदानी भागों में ऐसा है। अधिकांश मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी। ये आपके भूगोल प्रश्न, भूगोल से है ये प्रश्न। आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य है। प्राथमिक क्षेत्र, अभी अभी मैंने इसको देख दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से बताया था। तो प्राथमिक क्षेत्र में लोग कृषि करते हैं। ठीक, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी मैंने बताया था। ह्यूमन डेवलप, मानव विकास सूचकांक, क्या इसको बोलते हैं? ऐसे भी पूछा जा सकता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक, इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में ढेर सारे किसान खेती करते हैं, तो उसी पूछ रहा रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार है कृषि क्षेत्र में है। फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत किस क्रांति से हुआ था? तो जब फ्रांस की बात हो रही तो फ्रांसीसी क्रांति से ही होगा, इसको इतना याद रखना, बहुत आसान प्रश्न है। फ्रांस है तो फ्रांसीसी। ठीक, निरंकुश शासन का अंत हो गया था फ्रांस की क्रांति के बाद। आगे देखते हैं, हिटलर, हिटलर किस विचारधारा का समर्थक था? हिटलर की बात हो, नाजीवाद का बात ना हो तो कहाँ होगा? नाजीवाद या फांसीवाद? फांसी, नाजीवाद, फांसीवाद। ठीक है, हिटलर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये पूछा जाएगा प्रश्न, नागरिक शास्त्र का प्रश्न है। ये दिल्ली में स्थित है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या है? दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। क्विक सीरीज हमारी है, इसलिए प्रश्नों को बिना व्याख्या किए हुए 1 बाय 1 जो है जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न हमारे आने आने तक तय हैं। तो बच्चे इसको पूरा देखें। लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती? कौन निर्णय लेता है? लोकतंत्र अगर है तो सब कुछ जनता के हाथ में होती है, इसको ध्यान रखेंगे, जनता के पास होती है। ठीक है, निर्णय लेने की शक्ति वही जो है सरकार बनाता है, वही सरकार गिराता है, तो सब कुछ जो है जनता के हाथ में होती है। इसीलिए लोकतंत्र में भी जो है लोक का मतलब ही होता है जनता ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा जा रहा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में जो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे चुनाव के दौरान, वैसे भी तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। और पहले उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए
प्रथम पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर प्रथम विधि मंत्री पूछा जाता है विधि मंत्री, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, इस तरह से चारों प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, कोई न कोई प्रश्न इसमें से आएगा ही आएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? सीधे मासिन राम, ये मेघालय में है। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य है ये। ठीक है, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा था? भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये जो है हरित क्रांति के जनक है हरित क्रांति के। इनको भारत रत्न मिल चुका है, एम एस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन, ये ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति दुग्ध से है, इनके द्वारा भारत में किया गया था। वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति दुग्ध। और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। और सीवी रमन प्रभाव, ये भी नोबेल प्राइज जो है भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक हैं ये। हालांकि वैज्ञानिक इसमें सभी हैं, ठीक है, सभी वैज्ञानिक हैं, लेकिन सबको अपना अपना प्रभाव है। अब्दुल कलाम जी जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और सीवी रमन जी जो है रमन प्रभाव के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ वैज्ञानिक हैं। और वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड किया, श्वेत क्रांति, दूध क्रांति। और एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपकी एक क्विक सीरीज समाज विज्ञान की, जिसमें से प्रश्न आने तय हैं, समाप्त होती है। और इसी साथ साथ हम अगले सीरीज में कुछ मिलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का जुड़ने के लिए।